हेलो दोस्तों। आज आप देख ही रहे होंगे कि हर कार कंपनी डिफरेंट डिफरेंट तरह के फाइनेंशियल स्कीम्स मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं आप सबको इंड्यूस करने के लिए, और उनको इस तरह से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि दे आर लाइक डिस्काउंट स्कीम्स। बट आई एम टेलिंग यू कि ये ना डिस्काउंट स्कीम नहीं है, ये एक डिसेप्शन है टू ठग यू एंड विच में इवन पुश यू टुवर्ड्स दैट ट्रैप। तो इसलिए हमने एक आर्टिकल बनाया है, इसके अंदर हर तरह का डिटेल्स डाला है कि ये किस तरह की फाइनेंशियल स्कीम्स हैं, इसमें क्या क्या है, किस तरह के कॉस्ट एसोसिएटेड है और वो किन को बियर करना है, कैसे करना है, और एक चेक लिस्ट कि जो जो आपको देखना चाहिए इस तरह के फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। तो आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, एक तो हमने वीडियो का में ही डिस्क्रिप्शन में इस आर्टिकल का लिंक डाला हुआ है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। दूसरा, अब मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ बिजनेस लैंडिंग बिजनेस का। लैंडिंग बिजनेस में कस्टमर ये जिसको हर तरह का कॉस्ट बियर करना है, मनी को यूज करने का, कितने समय आप मनी को यूज कर रहे हैं, इवन फॉर दैट मैटर जो इवन स्टेशनरी एंड पेपर कॉस्ट भी होते हैं ना लेंडर की, वो भी आप ही को बियर करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो आप अपने माइंड में ये एक चीज क्लियर रखिएगा कि जितना भी फाइनेंशियल स्कीम्स है उस हर सर्विस का कॉस्ट आपको बियर करना है, कार मेकर को बियर नहीं करना है। सेकंड गोल्डन रूल जो पर्सनल फाइनेंस का है, वन शुड नॉट बोरो एज पर द कंपल्सिव नीड ऑफ द प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है कि एक प्रोडक्ट हो सकता है आपको पसंद आ रहा हो सकता है आपकी जरूरत भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी जरूरत नहीं है, जैसे कि आप कोविड-19 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करना एक जरूरत हो सकती है, इसलिए प्राइवेट व्हीकल लेना एक जरूरत हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितने भी अमाउंट का प्राइवेट व्हीकल ले लीजिए, आपको जरूर चेक करना चाहिए कि आपका कैपेसिटी टू रीपे है या नहीं है। इफ यू डू नॉट हैव कैपेसिटी टू रीपे तो आपको लोन ना आपको डेट ट्रैप की तरफ ले जाएगा, और ये आपकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। इट विल क्रिएट अननेसेसरली फाइनेंशियल एंड इवन द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इन योर माइंड। बिसाइड्स इट विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय योर क्रेडिट हिस्ट्री, वो तो एक अलग बात है। चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो स्कीम्स जितनी भी आ रही हैं, जैसे कि नो ई एम आई, ओनली ई एम आई ऑफ 4099, बाय नाउ पे लेटर, ये सब ना डिस्काउंट स्कीम्स नहीं है, बट एक फाइनेंशियल फैसिलिटी फॉर विच कस्टमर विल बियर द कॉस्ट, नॉट द कार मेकर। और कॉस्ट किस टर्म्स में होगी? इंटरेस्ट हो सकता है, अदर एसोसिएटेड कॉस्ट हो सकती है। जैसे कि अब हम डिस्कस करते हैं कि किस किस तरह की स्कीम्स आ रही हैं, उससे क्या क्या कॉस्ट है। जैसे मान लीजिए नो ई एम आई फॉर 6 मंथ एक फेमस स्कीम्स लॉन्च की गई है। उसमें क्या होगा, उसमें आपको कस्टमर्स को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप 6 महीने तक कोई ई एम आई पे मत करिए। मगर इसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं है कि आपको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना है। इस 6 महीने में आपको इंटरेस्ट पे करना है, और इवन जब आप 7वें महीने से आप ई एम आई पे करेंगे तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने 10 लाख रुपए का एक लोन ले लिया और इंटरेस्ट रेट लेट्स अज्यूम 10% है, तो फर्स्ट मंथ का जो इंटरेस्ट होगा वो 8,333 रुपये होगा, जो 10 लाख पे कैलकुलेट होगा। मगर जब दूसरे महीने का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 10,08,333 पे कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि 10 लाख पे। सिमिलरली आफ्टर 6 मंथ योर लोन इट सेल्फ विल बिकम 10,52,000 अप्रोक्स, नॉट द 10 लाख। और फिर जब आप 7वें महीने से ई एम आई पे करेंगे तो आपका इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा 10,52,000 पे होगा। सिमिलरली एक तरह की स्कीम होती है बाय नाउ पे लेटर। तो ये इट इज जस्ट अनदर कैची नेम ऑफ ई एम आई मोरेटोरियम और नो ई एम आई स्कीम्स, फॉर एग्जाम्पल फॉर लाइक फर्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है। तीसरी तरह की स्कीम आ रही है जैसे ओनली ई एम आई ऑफ 4,999। मेरे को क्या लगता है, इस स्कीम को इस तरह से बिल्ड किया जाएगा कि स्टार्टिंग के कुछ महीने, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने या 1 साल, आपसे केवल और केवल इंटरेस्ट कलेक्ट किया जाएगा, प्रिंसिपल की तरफ कोई पेमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप मान लीजिए 6 लाख का लोन लेते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उसका पर मंथ इंटरेस्ट ही 5,000 रुपये हो जाता है। तो आपसे क्या किया जाएगा, केवल 5,000 रुपये हर महीने रिकवर किया जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ दिस रिलैक्सेशन पीरियड, फॉर एग्जाम्पल 1 साल, तो उसके बाद भी आपका लोन जो है 6 का 6 लाख ही रहेगा। तो आप केवल इंटरेस्ट 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 पे किए चले जा रहे हो। आप केवल बिजनेस बैंक्स को फायदा दे रहे हो, ना तो आपका फायदा हो रहा है ना कार मेकर्स का हो रहा है, और ना ही ये जो कॉस्ट है वो कार मेकर बियर कर रहे हैं, आप ही कर रहे हो। सिमिलरली स्टेप अप ई एम आई, उसमें भी सेम सी सिचुएशन होगा, बस नाम बदल दिया है कि स्टार्टिंग में आपको 5,000 रुपये ई एम आई देना है फॉर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद 10% बढ़ा देंगे, फिर 20% बढ़ा देंगे।
तो ये इस तरह की जितनी भी स्कीम्स हैं ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे कराने की तरफ स्कीम्स हैं, ना कि आपको कोई बेनिफिट देने की स्कीम्स है। क्योंकि फाइनेंस में एक बहुत ही बड़ा रूल है कि अगर मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया है, तो आप ही को 10 लाख रिपे करना है, कोई और नहीं आएगा रिपे करने के लिए, और इंटरेस्ट के साथ पे करना है। आज हो सकता है अगर आपको बोला जाएगा कि कम ईएमआई पे कर दीजिए, तो जितना आज आप कंफर्ट ले लेंगे ना, उतना ही ज़्यादा पेन आपको बाद में लेना पड़ेगा इस कंफर्ट को रीपे करने के लिए भी। आप ये हमेशा माइंड में रखिएगा, फाइनेंस इज लाइक तराजू। आज आप अपने कंफर्ट ले लिया तो पेन बाद में ज़्यादा लेना पड़ेगा, आज आपने कम पेन ले लिया तो बाद में कंफर्ट ज़्यादा रहेगा। तो जैसे लोग 100% फाइनेंस को एक लुक्रेटिव स्कीम मानते हैं, अरे लुक्रेटिव तो है मगर वो पैसा तो आप ही को पे करना है ना, जितना आज आप कम कर दोगे उतना ही आपको इंटरेस्ट कॉस्ट कम आएगा, उतना ही आपको फ्यूचर में कम लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट लाइबिलिटी कम होगा। सिमिलरली एक स्कीम इन्होंने लॉन्च किया, बैलून ईएमआई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपसे जो ईएमआई बनेगी आपकी, वो केवल 75% लोन अमाउंट की बनेगी। इसका क्या मतलब हुआ? और बाकी का 25% आपको जब लोन टेन्योर खत्म हो जाएगा उसके उस टाइम पर एक साथ पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लीजिए 4 लाख का लोन लेते हैं, तो आपसे बोला जाएगा कि आपकी ईएमआई जो है हम 3 लाख के लोन के हिसाब से बना रहे हैं 5 साल के लिए, और जो 1 लाख का जो बैलेंस बचा हुआ लोन है वो आप इंटरेस्ट के साथ एक साथ 5वें साल के एंड में पे कर दीजिए। तो इसमें बड़ा पॉइंट ये है कि आपको ये चेक करना है कि मैं उस 5वें साल के एंड में अचानक कितना पेमेंट पे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आज आपने कंफर्ट ले लिया कम ईएमआई का, बट जो 25% है वो भी तो आप ही को पे करना है। इसलिए हमने ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक चेकलिस्ट बनी है जो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, कि योर जो ईएमआई शेड्यूल है शुड मैच विद योर फ्यूचर इनकम, एंड यू शुड बी डबली श्योर अबाउट दिस कि ठीक है, आज आपने आज की इनकम के हिसाब से 5,000 रुपये या 6,000 रुपये या 3,000 रुपये की ईएमआई बनवा लिया, आज आप 3,000 या 5,000 आराम से पे कर पा रहे हो, बट फ्यूचर में तो आपको 10,000 पे करना है फॉर एग्जाम्पल, या 15,000 पे करना है। तो आप फ्यूचर में लाइक सज्यूम 2 साल बाद 15,000 रुपये पे कर पाएंगे? आपकी सैलरी इतनी बढ़ेगी, आपकी इनकम इतनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या आपको सर्टेन होना चाहिए। अदर सर्टेन नहीं है ना आप, तो मैं तो एज ए फाइनेंस पर्सन विल सजेस्ट यू डू नॉट टेक द रिस्क, बिकॉज एक बार डेट ट्रैप में चले गए ना, फिर जो अदर अनस्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स है ना उनके इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल एक बार आप डेट ट्रैप में चले गए, फिर आपको क्रेडिट कार्ड्स उन सब से भी हो सकता है आप उनका रीपेमेंट ना कर पाए टाइम पर। तो क्रेडिट कार्ड में तो इवन 24% 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और यही सब होते हैं जो कार लोन, होम लोन के जो एक्सेसिव ईएमआई होते हैं ना, वही आपको क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स और क्रेडिट कार्ड ड्यूज को टाइम पर ना पे करने की तरफ मूव कर देते हैं। आप जरूर ध्यान रखिएगा। Second is the rate of interest. I am telling you there will be big catch in these schemes on this point. These schemes will always talk in terms of absolute numbers. For example, वो आपसे केवल यही बात करेंगे कि आपको 4,000 ईएमआई अब देना है, 5,000 ईएमआई 6 महीने बाद देना है, 1 साल बाद 6,000 ईएमआई देना है, फिर 7,000 देना है। दे विल नेवर टॉक, वो इंटरेस्ट की परसेंटेज टर्म्स में कभी बात नहीं करेंगे आपसे, बिकॉज दे ऑल्सो नो देर इज ए बिग कैच। और आई एम टेलिंग यू, अगर आप जब उनसे पूछेंगे ना, इंक्वायर करेंगे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरी स्कीम में, तो आप पाएंगे कि जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट रेट से कहीं ज़्यादा होगा। तो दैट्स वाई आवर टाइटल इज कि दीज आर नॉट डिस्काउंट स्कीम्स बट द डिसेप्शन टू ठग यू इवन। एंड इट इज अनफॉर्चुनेट दैट दिस कार कंपनीज have associated with these banks or the NBFCs for their personal interest. Third, you must check that whether there is an option of early ending of the relaxation period or prepayment facility. For example, आज आपका हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशन टफ है, इसलिए आपने इस रिलैक्सेशन पीरियड को अवेल करने की सोची है और कर लिया, बट हो सकता है 6 महीने बाद आपका सिचुएशन इंप्रूव हो जाए, इकोनॉमी इंप्रूव हो जाए, तो फिर ये हो सकता है कि फिर आप उसको रिलैक्सेशन पीरियड को एंड करना चाहें जल्दी, अपना इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, अपनी लाइबिलिटी को कम करने के लिए। सो वेदर दैट ऑप्शन इज अवेलेबल इन द लोन स्कीम और नॉट, और इफ इट इज अवेलेबल एट व्हाट कॉस्ट, माइट बी दे आर चार्जिंग सो मच फीस फॉर अवेल एंडिंग दिस रिलैक्सेशन पीरियड, तो यू शुड चेक ऑल दिस पॉइंट्स। थर्ड, प्रोसेसिंग फीस एंड अदर हिडन कॉस्ट फॉर गिविंग द स्कीम्स. They may charge you processing fees and other hidden costs in the name of giving you such type of lucrative schemes. But I am telling you, these are not so much lucrative schemes.
they have just found the catchy words. So you must check what is the market processing fees, what is the practice of charging processing fees, and what the processing fees they are charging in these schemes. You must compare. So with this I am ending this discussion. I hope I am able to clarify all the points. उसके बाद भी अगर आपका कोई पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. थैंक यू सो मच.